बांग्लादेश में आरक्षण की चिंगारी में पूरा देश चल रहा है। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ देश छोड़ दिया। शेख हसीना गाजियाबाद पहुंची, जहां एनएसए अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात की। इस बीच ढाका से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। उन्होंने हसीना के देश छोड़े जाने पर जश्न मनाया और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी तोड़ दी। दूसरी ओर पड़ोसी देश में चल रहे हलचल पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति की बैठक की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, वित्त मंत्री सीतारमन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तो देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और तख्ता पलट के बाद से जो तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीर बता रही है किस तरीके से ये भयावहता वहां पर नजर आ रही है। शेख हसीना के देश छोड़े जाने के बाद से वहां जश्न मनाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे मूर्तियां जो है वो तोड़ी गई है। इसके साथ साथ पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक भी हुई, यानी कि पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस पर लगातार केंद्र सरकार की भी नजर टिकी हुई है। पटना में आरजेडी की अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक हुई। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सहनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित तमाम जिलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। आरजेडी ने आरोप लगाया कि देश में पिछड़े और गरीबों की हकमारी हो रही है। एक कमजोर वर्ग और उनके मिले हुए थोड़े बहुत अधिकार भी थे, उस पर भी हमला किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जो अपने कमजोर साथियों को लेकर के इस देश में जो उनके हक को मारा गया है उनको हक दिलाने का प्रयास कर रहा है और हम लोग इसके लिए सफल होंगे। सीतामढ़ी के सुरसंड के कोरियाही गांव में राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने परिजनों से मिलकर सांत्वना भी दिया। दोनों ने दिवंगत प्रभात झा के भाई प्रदीप झा और प्रफुल्ल झा से मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद अशोक अर्गल भी मौजूद रहे। अशोक अर्गल ने दिवंगत प्रभात झा के योगदान की चर्चा की। मौके पर डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की एक लाइन के बयान को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष नए सिरे से हेमंत सरकार को घेरने में जुट गया है, तो सत्ताधारी जेएमएम झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर अब सीधे सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे रहा है। 24 साल में घुसपैठ पर बड़ा बवाल। किसकी बढ़ेगी मुश्किल, किसका होगा बेड़ा पार। झारखंड में घुसपैठ, जिम्मेदार कौन। – 2024 झारखंड में विधानसभा चुनाव का साल है और चुनावी साल में राजनीति भी कई सीमाओं को तोड़ती है। लेकिन फिलहाल झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इस बार सिर चढ़कर बोल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के ताजा बयान ने सत्ताधारी दलों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर चंपाई सोरेन ने कहा कि अगर बात आई है तो उसे देखना चाहिए, जिस पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की। सोचना भी तो चाहिए, यदि कहीं से बात उठ रहा है तो सही या गलत, और थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद हम भी उस विषय पर बोलने शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने जो अपना व्यथा व्यक्त किया है उसको ध्यान में रख के भी कम से कम हेमंत सोरेन जी को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ा भी गंभीरता दिखाना चाहिए। चंपाई सोरेन जी ने ठीक ही कहा है कि भाई इतनी बातें जब हो रही है, उच्च न्यायालय ने जब कहा है तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई बात होगा और सरकार को इसे वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चश्मे से ना देखते हुए आदिवासी अस्मिता के विषय को मानते हुए देखना चाहिए। दरअसल चंपाई सोरेन के इस बयान को अमर बावरी ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसे लेकर जेएमएम ने बीजेपी के चरित्र पर सवाल उठा दिए। पलटवार में विनोद पांडे ने कहा कि अगर झारखंड में घुसपैठ है तो केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करे। झारखंड में झारखंड की जनता
बहुत ही समझदार है, बहुत संवेदनशील है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है, इनके माने जो दुष्प्रचार है उसका कोई असर यहाँ नहीं होने वाला है। और अगर घुसपैठ है तो केंद्र सरकार जवाबदेही ले और गृह मंत्री को अविलंब बर्खास्त करे। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा संथाल परगना को लेकर उठ रहा है। पहले भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच अलर्ट जारी कर चुका है। इसी बीच 3 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो कार्य योजना तैयार कर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर ब्रेक लगाए, जिसके बाद से झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ ही बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।